हेलो फ्रेंड्स एंड कुछ टाइम पहले एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था रोबोट 2.0। आप सभी ने इस मूवी को एक बारी तो भी जरूर देखा होगा और देखा नहीं होगा तो इसके बारे में सुना जरूर होगा। इस मूवी में कहा जाता है कि मोबाइल फोन इनसे जो निकलने वाला जो रेडिएशन है वो ह्यूमन बॉडी के लिए और बर्ड्स के लिए बहुत ही हार्मफुल है, खतरनाक है। और अभी जब से हमारे फोन स्मार्ट हुए हैं और हमारे ऊपर जियो महाराज की कृपा हुई है तब से हम फोन्स का कुछ ज्यादा ही यूज करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात को चैट करते समय रात के 10-11 बज जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और जब हम टाइम देख रहे होते तब हमको लगता है यार इतने बज गए और अभी तक हमको नींद क्यों नहीं आ रही है। और क्योंकि नींद नहीं आ रही है आप और ज्यादा फोन यूज करने लग जाते हैं, और आपकी बॉडी जब पूरी तरीके से थक हार कर आपके ऊपर नींद हावी हो जाती है तब फाइनली आप सोते हैं, और सुबह जब उठते हैं तब आपको याद ही नहीं रहता कि आप रात में सोए कब थे। अब मोबाइल फोन्स में से जो रेडिएशन निकलता है वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होता है ऐसा कहा जा रहा है, और ये फोन्स देर रात तक यूज करने की वजह से हमारा जो रूटीन भी खराब हो रहा है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि ये मोबाइल फोन्स हमारे लिए सच में हार्मफुल है भी या नहीं, और ये जो डेली रूटीन हमारा जो मोबाइल फोन्स की वजह से टूट रहा है इसे हम कैसे सुधार सकते हैं। फिक्र मत करो, मोबाइल फोन्स यूज ही मत करो ऐसा भी नहीं बोलने वाला हो, और साथ ही ऐसा भी नहीं बोलने वाला हो कि बस लगे रहो अपने फोन पे। तो फ्रेंड्स चलो देखते हैं दैट मोबाइल फोन्स आर हार्मफुल और नॉट फॉर ह्यूमन बॉडी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रोबोट 2.0 की। इस मूवी में एक सोशल मैसेज दिया जा रहा है कि सेलफोन टावर्स से जो निकलने वाला रेडिएशन है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज निकलती है, ये सेलफोन टावर्स और मोबाइल फोन्स के बीच में कम्युनिकेट करती है सिग्नल ट्रांसमिट करने के लिए, जिसके बारे में आप सभी जानते भी हो। तो इस मूवी में बताया जा रहा है कि ये वन ऑफ द मेजर रीजन है बर्ड्स की पॉपुलेशन में कमी आने का, और साथ ही ये ह्यूमन बॉडी के लिए, इंसानों के लिए भी बहुत ही हार्मफुल है। तो बात करते हैं सबसे पहले इंसानों के लिए खतरे की। तो देखो फ्रीक्वेंसीज जो है वो टार्च से सेलफोन तक वेव फॉर्म में आती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जिसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, और ये वेव्स जितनी पास होगी, मतलब जितनी घनी होगी, जितनी नैरो होगी, उतनी ज्यादा इसमें हार्म करने की पावर होगी। इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपको माइक्रोवेव पता है? इस माइक्रोवेव में भी एक EM वेव का ही यूज हुआ है जिसका नाम ही माइक्रोवेव है। इसमें क्या होता है कि माइक्रोवेव मशीन के अंदर ही माइक्रोवेव्स को रिलीज किया जाता है, जिससे इसकी वेवलेंथ जो है वो बहुत ही नैरो हो जाती है। ये नैरो वेवलेंथ वाली वेव्स उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर ही होने की वजह से, उस स्क्वायर बॉक्स के अंदर में ही होने की वजह से एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है, जिससे हीट जनरेट होती है, और इसी हीट की वजह से आपका खाना गर्म हो पाता है। अब बात यह है कि ये माइक्रोवेव्स के अंदर में हीट इसीलिए पैदा कर पाते हैं क्योंकि पूरी वेव्स एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। कोई भी वेव जो है वो कितनी नैरो है, कितनी शैलो है, ये जानने के लिए एक यूनिट का यूज होता है जिसे कहते हैं नैनोमीटर। और सबसे शैलो मतलब सबसे दूर दूर जिस EM वेव की वेवलेंथ होती है वो रेडियो वेव्स ही है, मतलब सबसे लेस हार्मफुल भी बोल सकते हो आप इसे। इसके बाद में आता है माइक्रोवेव जो कि माइक्रोवेव्स में यूज होते हैं, फिर आते हैं इंफ्रारेड जो कि रिमोट्स में यूज होते हैं, और फिर आता है विजिबल लाइट जिसे आप देख पाते हो। हाँ जी, ये जो लाइट जिसे आप सब कुछ देख पाते हो ये भी एक EM वेव ही है जिसकी वेवलेंथ 750 से 400 नैनोमीटर तक आती है। अब इसके बाद EM वेव्स डेंजरस होने लगती है, जैसे UV रेस, एक्स-रे, गामा रेस। इन्हें आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। और जो रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और लाइट होते हैं इन्हें हम नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन कहते हैं। अब ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है ये ह्यूमंस के लिए और जानवरों के लिए, दोनों के लिए बहुत ही हार्मफुल हो सकती है, पर जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। देखो आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होकर हमारी बॉडी की जो केमिकल बॉन्ड्स होती है उनको तोड़ सकता है, क्योंकि उनकी जो वेव्स होती है वो बहुत ही घनी होती है, बहुत ही नैरो होती है एज कम्पेयर टू नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। और वही नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आपकी बॉडी एब्जॉर्ब करती भी है तब भी इससे आपकी बॉडी को कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन भी एक तरीके से हार्मफुल बनाई जा सकती है अगर उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसको बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ाई जाए और उसको एक ही जगह पर कॉन्सेंट्रेट किया जाए जिससे हीट पैदा हो सके, जैसे कि माइक्रोवेव में होता है, और इससे हमारी बॉडी कुछ कुछ जगह पे जल भी सकती है। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इसी वजह से गवर्नमेंट ने सेलफोन टावर्स के लिए एक लिमिट सेट करी हुई है जिसे SAR वैल्यू में नापते हैं। SAR मतलब स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट, जो कि है 1.6 वाट पर kg। और ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबली सेट करी हुई लिमिट है, इससे ज्यादा कोई भी नहीं रखता है इसे एक्सेप्ट यूरोप, क्योंकि उन्होंने ये SAR वैल्यू 2.0 तक रखी हुई है, और इससे भी उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये लिमिट एक्चुअल में बहुत 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 ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी अगर हमें उसे हार्मफुल बनानी है तो।
और आपको एक स्पेशल चीज बता दो, अगर आपके फोन की SAR वैल्यू भी आपको पता करनी है तो वो भी बहुत ही आसानी से आप कर सकते हो। डायल करो *#07# और आपको आपके स्मार्टफोन की SAR वैल्यू इजीली पता चल जाएगी, जो कि श्योर 1.6 या उससे कम ही होगी। तो अब ये तो समझ में आ गया कि ह्यूमंस के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है, लेकिन बर्ड्स का क्या? रोबोट 2.0 में बर्ड्स की भी बात हुई है, तो देखो ऐसा रिसर्चेस में अभी तक कुछ सामने नहीं आया है। ये बस एक अफवाह समझ सकते हो जिसके ऊपर में ये फिल्म बनी है। आप खुद भी ये नोटिस कर सकते हो कि सेलफोन टावर्स पर भी बर्ड्स अपने शेल्टर बनाती है वहां पर अंडे देने के लिए। तो इससे पर्सनली मुझे भी नहीं लगता है कि बर्ड्स को इससे कोई खतरा होगा। हाँ, लेकिन बर्ड्स की पॉपुलेशन कम तो हो रही है और इसका दूसरा एक मेजर रीजन जरूर है, जो कि है पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर में, खेती में पेस्टिसाइड्स यानी खाद का यूज कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है, जिसकी वजह से इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन कम हुई है। अब क्योंकि इंसेक्ट्स बर्ड्स का खाना होती है, तो अल्टीमेटली बर्ड्स की भी पॉपुलेशन इसी वजह से कम होती जा रही है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी और रीजंस हैं जिन्हें आप डिस्क्रिप्शन से डिटेल में पढ़ सकते हो। शॉर्ट में बताओ तो क्लाइमेट चेंज, डिफॉरेस्टेशन और ऐसे ही और भी। लेकिन सेलफोन टावर्स का इस लिस्ट में कहीं भी नाम नहीं है। तो अब एक क्वेश्चन तो क्लियर हो गया कि सेलफोन टावर्स का रेडिएशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, लेकिन हमें जो रात को नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखो, इसे सॉल्व करने से पहले इसके पीछे का रीजन समझना होगा, जो कि है आपके मोबाइल का डिस्प्ले स्क्रीन। और सिर्फ मोबाइल फोन्स का ही नहीं, आपका लैपटॉप, कंप्यूटर, टैबलेट, वो सभी चीजें जिसमें डिस्प्ले स्क्रीन का यूज हुआ है उनमें से निकलती है ब्लू लाइट। आप रात के टाइम अपना फोन यूज करते हो और उसमें से जो ब्लू लाइट निकल के आपके आंखों पे पड़ती है, उससे आपके ब्रेन को एक सिग्नल जाता है, जिसके तहत आपके दिमाग को ये समझ में आता है कि अभी रात नहीं हुई है, अभी सोने का टाइम नहीं हुआ है। बिकॉज ये ब्लू लाइट जो कि हमारे फोन स्क्रीन में से निकलती है, वो सेम टू सेम सन रेज जैसी होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन इसको दिन समझ लेता है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन आपके फोन में ही है। जब भी आप रात के टाइम पर फोन यूज करते हो, तब आपके फोन में एक फीचर होता है जिसे इनेबल करके आप ब्लू लाइट से बच सकते हो, और इस फीचर का नाम है ब्लू लाइट फिल्टर। ये फीचर अलग अलग फोन्स में अलग अलग नाम से भी हो सकता है। कुछ मोबाइल में नाइट मोड, कुछ में आई प्रोटेक्शन और कुछ में रीडिंग मोड नाम से भी ये फीचर होता है, और कंप्यूटर्स में ये होता है नाइट लाइट नाम से। इस फीचर का बेनिफिट ये है कि इससे आपके डिस्प्ले की जो ब्लू लाइट है वो कम हो जाती है, जिससे आपका ब्रेन दिन और रात के बीच में कंफ्यूज होना बंद हो जाता है। और दूसरी चीज जो होती है वो इसमें येलोइश टोन। इस फीचर से आपका डिस्प्ले जो है वो येलोइश हो जाएगा, जिससे आपके ब्रेन को सबकॉन्शियसली ये समझ में आएगा कि अभी नाइट टाइम है और अभी उसे सोना चाहिए, और फिर आपको नींद आ जाएगी। इसके अलावा सोने से 1 घंटे पहले आप कोशिश कीजिए कि डिस्प्ले, स्क्रीन और फोन से थोड़ा सा दूर रहे, जिससे आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। सो फ्रेंड्स, द कंक्लूजन इज दैट सेलफोन टावर्स आपके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है। सॉरी रोबोट 2.0। और बात रही फोन यूजेज की, तो कोशिश करिए कि फोन को कम से कम यूज करो, बिकॉज भले ही इससे हार्मफुल रेडिएशन नहीं निकलते, लेकिन इसका ओवर यूज आपकी नींद के अलावा बहुत सारे मेंटल इश्यूज पैदा कर सकता है। सो फ्रेंड्स, वीडियो को करते यहीं पर एंड, और आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। देख सकते हो मेरे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, तो प्लीज एक सब्सक्राइब जरूर कर देना, उससे मेरे को मोटिवेशन मिल जाएगा। और कमेंट करके बताना कि आगे मेरे को और भी कैसे कैसे टॉपिक्स पर, कौन से टॉपिक्स पर वीडियो बनानी चाहिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।